हेलो एवरीवन, ईसीएस यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में सिनोनिम्स की कुछ एक्सरसाइज सोल्व करेंगे और कुछ सिनोनिम्स की एक्सरसाइज सोल्व करने के टिप्स और ट्रिक्स होते हैं, उनको भी इस वीडियो में अप्लाई करेंगे। कभी कभी क्या लगता है कि दो ऑप्शंस में हमें प्रॉब्लम होती है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर है जो सही है, तो इन ट्रिक्स को यूज करके हम आंसर सही लगा सकते हैं। ऐसा इस वीडियो में अभी हम देखते हैं कैसे यू काम करती हैं ट्रिक्स। सबसे पहला वर्ड है अपना एडिक्वेट। एडिक्वेट तो एडिक्वेट इसका मतलब ये, हम इसका मीनिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मीनिंग सर्च करते हैं कि उस वर्ड्स का मीनिंग क्या हो। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं कि सभी को मीनिंग आए, तो अब एडिक्वेट का हमें मीनिंग नहीं पता है, तो अब दूसरा तरीका क्या हो कि उसका आंसर लगाया जा सके। अब दूसरे तरीके में हम इस यूज करेंगे कि इसके ऑप्शंस के मीनिंग को हम चेक करें। ऑप्शंस की मीनिंग को चेक करेंगे तो देखो, सफिशिएंट का हिंदी पता है या नहीं है, लेकिन आपको उसका सेंस तो पता होगा थोड़ा बहुत कि सफिशिएंट का ये कैसा कैसा सेंस में आंसर है या मीनिंग है। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है, पर्याप्त मात्रा में जिसे बोलते हैं। इनफ, इनफ भी कह सकते हैं एक तरह से। क्वाइट का मीनिंग भी पर्याप्त होता है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में होता है। मतलब क्वाइट एक हद तक उसकी एक लिमिट होती है और नेगेटिव सेंस में है। लेस का मीनिंग भी यहाँ कम, एक नेगेटिव सेंस में है। और अनेबल का मीनिंग भी एक नेगेटिव सेंस में है। तीनों का मीनिंग एक नेगेटिव सेंस में है। और एक ऑप्शन ऐसा है जिसका यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में मीनिंग है, वो क्या है, सफिशिएंट। तो इसमें हम ट्रिक लगा सकते हैं कि इन तीन का मीनिंग एक नेगेटिव सेंस में आ रहा है और एक ऑप्शन ऐसा है जिसका पॉजिटिव सेंस में मीनिंग है। तो इसमें हमारा सिनोनिम का आंसर क्या हो सकता है, सफिशिएंट। तो इनका मतलब दोनों का यही होता है। एडिक्वेट का मतलब भी पर्याप्त होता है हिंदी मीनिंग, और सफिशिएंट का भी हिंदी मीनिंग पर्याप्त होता है। पर्याप्त या इनफ, इनफ भी हो सकता है एक दूसरा। सुपर। अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इसी का दूसरा, एरोगेंट। दूसरा लेटर है एरोगेंट। एरोगेंट का भी हम ऐसे ही पता करेंगे कि इसका आंसर कैसे लगाएं। मीनिंग तो किसी को चलो आता भी होगा, लेकिन हमें लगता है कि हमें मीनिंग नहीं आता एरोगेंट का। कोई बात नहीं, मीनिंग नहीं आता। अब ऑप्शन पे जाएंगे। अब ऑप्शन पे हमें देखो, पहला ऑप्शन हॉटीनेस, सेकंड ऑप्शन है प्राउड, थर्ड है क्रूअल और फोर्थ है हॉटी। ऑप्शंस को देख के हमें लग रहा है कि थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। जैसे सपोज मान लो आपको लग रहा है, और फर्स्ट और फोर्थ में हमें लग रहा है कि ये दोनों में हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेम सेम सा मीनिंग है। तो उलझाने के लिए हमें दोनों सेम मीनिंग में ही हो सकता है, कोई एक हो। अब उसका कैसे पता करेंगे, दोनों सेम में से एक होगा। जैसे एरोगेंट का हिंदी मीनिंग ढीठ होता है एक तरह से, अभिमानी घमंडी भी कह सकते हैं नेगेटिव सेंस में। और प्राउड का भी अभिमान होता है, लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में होता है। किसी भी उपलब्धि के ऊपर अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना प्राउड होता है। और हॉटी का हॉटी का मीनिंग भी वही होता है जो हॉटीनेस का होता है और एरोगेंट का होता है। तो अब इनमें आंसर कैसे लगाएं कि इसका सिमिलर सिनोनिम है क्या। अब इनका सिनोनिम लगाएंगे तो हमें इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए दिए गए वर्ड्स का। जैसे एरोगेंट का पूछा है तो हमें एरोगेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है, एडवर्ब या एडजेक्टिव, इनमें से इसका कौन सा फंक्शन है। तो एरोगेंट का फंक्शन यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। अब ट्रिक्स हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि जो जिसके बारे में पूछा है वो जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, मतलब जिस एरोगेंट, हमारा एरोगेंट का फंक्शन एडजेक्टिव है, तो इसका आंसर भी एडजेक्टिव में ही होना चाहिए। ट्रिक्स ये कहती है कि जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछा है वर्ड्स, उसका सिमिलर आंसर भी उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में होना चाहिए। जब एरोगेंट एडजेक्टिव में है तो इसका आंसर भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए कोई। अब इन दोनों में देखेंगे इसका फंक्शन क्या है, हॉटीनेस और हॉटी में। हॉटीनेस यहाँ पे नाउन है, हॉटीनेस का फंक्शन नाउन है, और हॉटी का फंक्शन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। तो ये ट्रिक्स ऐसे काम कर सकती है कि एडजेक्टिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसका सिमिलर भी एडजेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए क्या, हॉटी। ऐसे इसका आंसर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे सुपर। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है अलाउ।
मतलब बहुत कॉमन कॉमन वर्ड है, लेकिन हमें आंसर लगाना है बस, और कॉमन हो चाहे कुछ भी हो। अलाउ का मीनिंग जैसे सपोज मीनिंग भी मत जाओ, मीनिंग हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम इनके ऑप्शंस पे जाएंगे कि सही आंसर कैसे लगाया जाए। ऑप्शंस में हम तीनों दो ट्रिक्स देखी हमने अभी तक। एक तो मीनिंग भी लगा सकते हैं ऑप्शंस की, और दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा सकते हैं, और तीसरा तीसरा क्या है, हाँ तीसरा अभी हम इसमें लगाएंगे मीनिंग। अलाउ का मतलब एक तो आज्ञा देना होता है, और इसका फंक्शन होता है वर्ब। और लो का मीनिंग कम होता है, और ये फंक्शन यहाँ पे एडजेक्टिव है इसका। इसी तरह लाउडली यहाँ पे एडवर्ब है। परमिट यहाँ पे वर्ब है, और इसका मीनिंग भी क्या होता है, आज्ञा देना। अलावेंस अलाउ से ही बना है, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन यहाँ पे वर्ब नहीं है, नाउन है। तो अब इसका आंसर लगाना इजी कैसे करें, मीनिंग पता कर लिया, परमिट अलाउ का भी आज्ञा देना और परमिट का भी आज्ञा देना, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो आंसर आसानी से लगा सकते हैं, क्या है, सी आंसर होगा परमिट। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो कि यूट्यूब का हर यूट्यूब चैनल का पार्ट होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, इसके बिना यूट्यूब चैनल अच्छा ही नहीं लगता।